क्वेश्चन बोलिए। व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इसरो? व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इसरो। दूसरा वाई लगा दीजिए। वाई तो ठीक है, एक एक्सटेंडेड हो गया उसका। ये फिर ऐसा लिख दूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ इसरो। ये फिर ऐसा लिख दूँ, व्हाई इसरो इज इम्पोर्टेंट सोशली एंड इकोनॉमिकली। ऐसा देखना। अब देखिए, व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इसरो, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा ना तो देखिए, मान लीजिए ये है इसरो, अब क्या है, ये है सोशल। सोशल में बताइए क्या इम्पोर्टेंस है इसरो का, आप लोग बताइए। वही हेल्थ, एजुकेशन, विमेन। हेल्थ में क्या है इसका योगदान है, हेल्थ में क्या योगदान है इसरो का बोल रहे हैं। बोल के चुप हो गए। सर भी बताया तो वही बता रही हूँ। बताइए, ये बोल रहे हैं हेल्थ में इसका योगदान है इसरो का। तो मेरे क्या नहीं दिख रहा है कुछ। क्यों नहीं है? क्या बताइए। वो जो क्या कहते हैं, इतने सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इसरो ने बनाया है। नॉट इसरो बट दैट इंफॉर्मेशन विच दे प्रोवाइड बाय यूजिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट से इंस्ट्रूमेंट बनता है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। हाँ। कुछ तो है। I will let you give example now. Give me. आप बताइए हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है यार। हेल्थ में तो मुझे नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, कुछ न कुछ तो होगा इम्पोर्टेंस। ये बताइए, ये तो आपको पता है कि ये जो है क्रॉप की मॉनिटरिंग करता है इसरो सैटेलाइट के थ्रू। ये भी बता सकता है कि कौन सी क्रॉप कितने न्यूट्रिशंस है। ये तो एक इसमें है क्रॉप। सुनिए, इसरो की सैटेलाइट जो है ना क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकती है। तो ये भी बता सकता है कि कौन सी क्रॉप कितनी न्यूट्रिशियस है, बता सकती है। बता सकती है। टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल है। तो यानी ये मॉल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है क्या, डोमिनो इफेक्ट में। यस, कर सकता है। तो हेल्थ से आ गया है, पता है ना, चीज़ें इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये किसी तरह का डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप बात करेंगे लिखने की बात ना तो लिखा जा सकता है, ये मैं कहना चाह रहा था। और एग्रीकल्चर वो इकोनॉमी में लिखूंगा, अभी सोशल में लिख रहा हूँ। अब बताइए एजुकेशन में क्या एजुकेशन में तो क्या वही इंटरनेट लिंक्ड एजुकेशन। जैसे आज इंटरनेट उसको नहीं बोल सकते यार, क्या बोलेंगे तब? डिस्टेंस लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, एग्जाम्पल स्वयं प्रभा चैनल। यस, स्वयं प्रभा जो आता है ना, ये सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। तो ये हो गया। फिर इसमें बताइए क्या आएगा एजुकेशन में, हेल्थ पे और सोशल पे और क्या आएगा। अरे दिन खोलना बताया तो था यार कि और क्या क्या आता है सोशल में, खोलना पूरा खोल दिया था मैं ऐसे में उस टाइम।
उस दिन ये थे ना, अच्छा आप थे जब ये पावर बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कोई नहीं, चलिए बाद में बताएंगे वीडियो पर। मैं नहीं था। इनको बहुत मजा आया था पॉलिटिक्स में। अच्छा अच्छा। ये सुन रही थी आपका उस दिन पावर वाला, पावर वाला जब बता था कि पॉलिटिक्स में आप खोलिए कौन कौन सिंगल आ जाएगा ना मेरे रूम में, हाँ। तो आप पावर बता रहे थे ना। पॉलिटिकल पावर। क्योंकि पॉलिटिक्स से तो पावर याद आता है ये तो है ना। हाँ, तो इसमें क्या था बताइए, और क्या आएगा? अरे तो वाटर सैनिटाइजर के लिए कहीं ना कहीं मैपिंग तो कर रखता है इसरो। हाँ हाँ, तो हाँ, तो उसको लिख बताइए। दीजिए वाटर सैनिटेशन में। और और ऐसे 3-4 पॉइंट हो ही गया, वो तो याद नहीं आ रहा है। अब बताइए। अभी अभी बताया था यार, वुमन वीमेन के लिए हाँ। कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़े वो है। न्यू कैसे कैसे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए? स्पेस जो अभी न्यू स्पेस जो भी ग्रो कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टअप मेक इंडिया के तहत उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें है। उसमें महिलाएं योगदान दे सकती है। दे सकती हैं, ये इम्पोर्टेंस है नहीं। हाँ। तो ये क्या है ना कि देखिए आज का समाज जो है ना, वीमन भी एजुकेट हो रही हैं। तो क्या है कि आप किसी वीमन की एग्जाम्पल लिखिए कि ये वीमन जो है ना इसरो में काम कर रही है। क्या नाम उसका? टेसी थॉमस, जो बताया था मैं। टेसी थॉमस है। टेसी थॉमस है। महिलाओं के नाम से अभी इस मंगलयान में कौन सा भेजने वाला है? मित्र नाम उसको मंगलयान नहीं, गगनयान। गगनयान, ह्यूमनॉइड रोबोट। हाँ हाँ। उसमें एक महिला भी साथ गई है, उसका हाँ, डाल सकते हैं, उसका भी डाल सकते हैं। एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं महिलाओं को ये चीज़ है। अब देखिए ये तो हो गया कि क्या इम्पोर्टेंट है। अब आ गया इसी को कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए अब क्या डिफरेंस आएगा। अगर क्यों पूछ दिया है ना तो कंटेंट वही रहता है, बस फ्रेमिंग करना आना चाहिए। कैसे? आप पहले बताइए सोशल ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्थ है। अब हेल्थ में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 देयर इज इंक्रीजिंग माल न्यूट्रिशंस इन इंडिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पुअर रैंक है। ये सब चीज़ शो करती है कि इंडिया का हेल्थ कंडीशन ख़राब है, व्हिच कैन बी बेटर एड्रेस्ड बाय इसरो अचीवमेंट लाइक सैटेलाइट मैपिंग। ऐसे मतलब कि क्यों वाले क्वेश्चन में पहले प्रॉब्लम को बताना पड़ता है, फिर लिंक करिए क्वेश्चन से कि ये सब प्रॉब्लम जो है ना इससे सॉल्व की जा सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब क्यों ना पूछा हो ना तो डायरेक्ट जो है ना आप लिख सकते हैं ये है। तो ये डिफरेंस है। क्यों वाले में पहले प्रॉब्लम बताइए, फिर लिखिए कि इस प्रॉब्लम को इस चीज़ से कैसे सॉल्व किया सकती है। कंटेंट तो देखो वही मैंने लिखा, माल न्यूट्रिशन यहाँ भी लिखा था, लेकिन मैं पहले लिखा कि इस अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग ये ऐसा प्रॉब्लम। जैसे एजुकेशन में तो आप ये लिखिए कि देयर इज अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऐसा लिख के छोड़ देते हैं प्रॉब्लम ये है इसलिए जरूरी है। नहीं, आप फिर लिंक कैसे करेंगे यार? ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो आधा दूर हो जाएगा इसमें। हालांकि एग्जामिनर समझ सकता है, पर क्या है ना कि आपको मार्क्स बराबर नहीं देगा वो। आप लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इसरो इस तरीके से सॉल्व करेगा, तब जाके जो है ना, तब में जाके जो है ना, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए वर्ड इसलिए आना चाहिए क्यों क्वेश्चन पूछा है, इसलिए चाहिए वर्ड वहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि क्यों क्वेश्चन पूछा है ना। अगर आप इसलिए बड़ी यूज नहीं करें, मतलब ये है कि क्या नहीं, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है ना, इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इंपॉर्टेंस इसलिए इसे लिख सकते हैं। अगर ये पूछा समस्या क्यों है तो उसमें कोई समस्या सोल्व हाँ वही तो आपको समस्या लिख के उसको लिंक करना है। फिर वो दूसरी हाँ, चीज वो तो दूसरी होती है कि वो पॉलिटिकल करप्शन है, ये है, लैक ऑफ फंड है, वो तो अलग ये चीज है। बात है। इसमें क्यों importance है तो फिर वो दूसरी ही कमी आ जाएगी। तो इसमें लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली में। नहीं ऐसा इम्पोर्टेंस सर पूछ, ये तो मैक्सिमम मुझे भी लगा कर कंफ्यूजन नहीं, इम्पोर्टेंस इज गुड पॉइंट। पॉइंट है कि अगर क्यों पूछ देते और क्या, तब भी वही लिखते हैं। और जैसे मुझे एक मेरे पास एक और डाउट है, आप लोग पूछे थे, अभी मेरे कुछ याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए पूछ दिया किसी का इफेक्ट है, इफेक्ट और इम्पैक्ट दो शब्द। हाँ दोनों बताइए आप। हाँ इम्पैक्ट तो आप बताइए आप लोग इसको कैसे फ्रेम करेंगे। मतलब किसी का पूछ दिया इम्पैक्ट है, तो आप बताइए इसमें क्या मतलब आप लोगों का रहेगा। सीधे फिट लिख देंगे नंबर 1 2 3 4,
नहीं। ऐसा? हाँ अच्छा, ये दोनों का Sector जो दोनों wise। का मीन होता है एक ही होता है, हाँ ऑलमोस्ट एक ही है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हाँ तो वो हाँ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का अगर उसी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ तो बताइए। हाँ सेक्टोरियल वाइज अलग अलग सेक्टर पे इफेक्ट। ठीक है, सेक्टोरल वाइज तो मैं तो पेस्टोरल वाइज भी कर सकता हूँ, पेस्टोरल दैट इज पेस्टोरल सेक्टोरल पेस्टल। बस हो गया, आप बताइए। नहीं, इसमें तो पहले हम जैसे और हो भी? सकता है कि इफेक्ट पूछा या इम्पैक्ट पूछा, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हाँ क्वेश्चन अगर मान लीजिए इफेक्ट पूछा है तो effect पूछ लिया जैसे नहीं, अब इफेक्ट इम्पैक्ट में इतना जैसे पूछा जैसे- व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन। हाँ तो उसमें केवल नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर पूछता है तो इसका, पोल्यूशन के पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें नेगेटिव पॉइंट क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करेगा उसमें क्या लिखते हैं। अगर हाँ, क्वेश्चन सही। दूसरे हिसाब से है, जैसे Yes। पूछ रहा है कि वही इसरों का क्या इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का इफेक्ट पूछ इसमें लेता इसमें है। क्या इम्पैक्ट है, तो उसमें निगेटिव क्या लिखेंगे? जैसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं आप बोली तो कि सोशल मीडिया का इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसरो का ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अगर पॉल्यूशन को पूछ रहा है शॉर्ट टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म का ऐसे लिख सकते हैं इसमें ये चीज़। और ये भी डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पूछ दिया तो उसके अब पॉजिटिव थोड़ी कुछ होगा और नेगेटिव भी होगा। इसको हाँ, इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी लिख सकते हैं ऐसे। हाँ नहीं वो तो लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कैटेगराइजेशन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। आप बताइए कुछ नया इन्वेशन की हो तो। नहीं यही है, फिर जो है ना उसके अंदर जो है ना पॉजिटिव के अंदर जो है ना फ्री लगेगा आपका अप्रोच जो बता रहे हैं आप, सेक्टोरल फिर किस पॉजिटिव में अलग अलग सेक्टर, नेगेटिव में अलग अलग हाँ सेक्टर। तो वो अलग वार में लगेगा। पहले इसको ऐसे आप डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जिसकी हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है इसको जो ट्राई कीजिए। इससे क्या है ना कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो Visible रहेगा। जो जानते क्या है, Content नॉलेज visible सबके पास रहता है ऑलमोस्ट, उतना ही यार नॉलेज सबके पास है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है यार, सबके पास नॉलेज उतना ही है यार, भरा पड़ा है नॉलेज मार्केट में। जब देखो कहाँ भी कितना भरा है। अरे मैं जाती हूँ तो इधर कहीं प्रिंट हाँ आदमी देख के परेशान हो जाता है कितना पढ़े हैं। हाँ